नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाना और गुणा भाग। तो सबसे पहले चलिए हम सीख लेते हैं दशमलव संख्याओं का जोड़ और घटाना। तो चलिए, हमने यहाँ पे एक सवाल लिया है। बिना हासिल का जो दशमलव का बिना हासिल का जोड़ है उसको पहले हम हल कर लेते हैं। यहाँ पे 1 और 5 है, इसको हम जोड़ेंगे। 1 और 5 हमारा होता है 6। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5। अब देखिए दोस्तों, दशमलव है यहाँ पे भी तो एक दशमलव यहाँ पे उतर जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव। और यहाँ पे 3 और 4 मिलाएंगे तो 7। 7 और 1 को जोड़ेंगे तो 8। ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर। ये तो दोस्तों हमारा हुआ बिना हासिल का। अब हम एक हासिल वाला लिए, उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे 4 और 6, 4 और 6 को जब हम जोड़ेंगे तो 10 होगा। 10 को 0 और उसके बाद हासिल हमारा 1। 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 13 और एक हासिल मिलाएंगे तो 14। 14 को हम लिखेंगे 4 हासिल 1 बचेगा। उसके बाद 8 और 3 को हम जोड़ेंगे, 8 3 होता है हमारा 11 और एक हासिल हम जोड़ेंगे तो 12। 12 को 2 लिखेंगे और एक हासिल दोस्तों जो बचेगा, देखिए हमारे यहाँ दशमलव पे नहीं कि हम दशमलव के ऊपर लिख देंगे, नहीं। उसको हमें इस संख्या के यहाँ लिखना है, तो हमारा एक हासिल हमारा इस संख्या में जुड़ाएगा। और दशमलव है यहाँ पे भी दशमलव, तो दशमलव के नीचे हमारा दशमलव उतर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम जो देखेंगे 4 है और 2, 4 और 2 6 होता है। एक हासिल जो हमारा मिलाएगा तो हम हो जाएगा 7। उसके बाद यहाँ पे जोड़ेंगे 8 और 4, 8 4 होता है दोस्तों 12। 12 को हम लिखेंगे 2 और इसका जो हासिल एक बचेगा यहाँ पे ऊपर आएगा। यहाँ पे हमारा 7 और 2 है, 7 और 2 जोड़ेंगे तो 9 और एक हासिल मिलाएंगे तो 10। पूरा पूरा आखिरी में लिखा जाता है। ये हो गया हमारा आंसर। अब दोस्तों हम घटना देख लेते हैं दशमलव का। यहाँ पे अपने बिना हासिल का घटाना लिया है दशमलव का। यहाँ पे देखेंगे 3 है और 1 है, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा। यहाँ पे 4 है और 2 है, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। दशमलव यहाँ पे भी है, दशमलव यहाँ पे भी, तो दशमलव के नीचे एक दशमलव हमारा उतर जाएगा। उसके बाद 6 है और यहाँ पे 1 घटाएंगे, 6 में से 1 तो हमारे यहाँ बचेगा 5। और 5 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 4। ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं हासिल वाला एक। यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 है, 4 में से जब हम 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब दोस्तों देखिए, हमारा यहाँ पे 5 है और यहाँ पे हमारा 8 है। तो हमारा 5 छोटा 8 बड़ा है, 5 में से 8 घटेगा नहीं। तो अब ये क्या करेगा, इसके बगल में तो दशमलव है, तो दशमलव से तो हासिल मांग नहीं सकता। इसीलिए क्या करेगा, दशमलव वाली बात की संख्या से मांगेगा, 6 से। 6 से ये हासिल मांगेगा तो ये हो जाएगा 5 है और ये हो जाएगा 15। 15 हो जाएगा। जब 15 में से हम 8 निकालेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे आपको समझने के लिए। ये हो जाएगा 15। 15 में से जब हम 8 निकालेंगे तो हमारे यहाँ पे बचेगा 7। उसके बाद दोस्तों देखिए, ये 6 था लेकिन एक हासिल इसको दे दिया है, तो अब ये 5 है। 5 में से 5 घटाएंगे तो 0। अभी इसको हम नहीं लिखेंगे दोस्तों, क्यों? क्योंकि अभी हमको दशमलव भी लगाना है। देखिए यहाँ पे भी दशमलव, यहाँ पे भी दशमलव, तो पहले हम दशमलव के नीचे एक दशमलव लिख लेंगे। उसके बाद अब हमारे यह 6 था, एक हासिल ये दे दिया था 5 को, तो अब ये खुद 5 हो गया। 5 में से 5 गया तो 0। उसके बाद दोस्तों देखिए 7, 7 में से हम 3 घटाएंगे तो 4। और उसके बाद यहाँ पे हमारा बचेगा 8। सिर्फ 8 में से हमको 2 निकालना है, ये हमारा हो जाएगा 6। ये हो गया दोस्तों हमारा ये आंसर। लेते हैं दशमलव संख्याओं का गुणा और भाग। यहाँ पे हमने एक छोटा सवाल लिया है दशमलव का। तो सबसे पहले इसको हम हल करेंगे। 4 का गुणा दोस्तों देखिए हमको 3 में करना है। 4 तिहाई 12। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 12। हमारा हासिल बचेगा 1। ये हमारा हासिल 1 यहाँ पे लिखा जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों देखिए दशमलव, तो दशमलव हमारा कोई गुणा नहीं होगा। सबसे पहले हमको ये समझ लेना है कि दशमलव संख्या हमारा कोई गुणा नहीं होगा। इसके बाद हमको क्या करना है, सबसे पहले हमने 3 में गुणा किया, 3 चौक को 12 है, 12 को हमने 2 लिखा। एक हासिल जो बचेगा, ये दशमलव के ऊपर भी नहीं लिखना है, वो इस संख्या पे हमारा हासिल देना है। तो इसीलिए हम 4 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे तो 4 दूना 8 और एक हासिल मिलाएंगे तो 9। अब बात आ गई दोस्तों दशमलव लगाने की। तो हम देखेंगे हमारा दशमलव यहाँ पे है और नीचे कोई दशमलव नहीं है, तो हम देखेंगे दशमलव के बाद कितनी संख्या, एक संख्या, तो हम पीछे से एक संख्या छोड़ के यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। देखिए हमारा हो गया आंसर। उसके बाद थोड़ा सा हमने बड़ी संख्या ली है, उसको हम लगा लेते हैं। देखिए हमको यहाँ पे 2 संख्याओं का गुणा करना है इन सारी संख्याओं में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 का सब में गुणा करेंगे। 2 चौक को 8, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। 2 का हमने इन सब में गुणा कर लिया। अब हमको 5 का करना है। तो जब हम दूसरी संख्या का जो गुणा करते हैं तो यहाँ पे स्पेस छोड़ते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब 5 का गुणा हम 4 में करेंगे। 5 चौक को 20, 20 को 0 हासिल हमारा 2 बचेगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद 5 का गुणा हम 2 में करेंगे, 5 दूना 10 और 2 हासिल मिलाएंगे तो 12। 12 को हम लिखेंगे 2, एक हासिल हमारा बचेगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे उसको। 5 तिहाई 15 और एक हासिल मिलाएंगे तो 16। पूरा पूरा हमारा इस तरह से लिखा जाएगा। अब इसको हम जोड़ देंगे। 8 के नीचे कुछ भी तो 8 और 4 के 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 4 और 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1। अब दोस्तों बात रही दशमलव लगाने की। तो देखेंगे दशमलव हमारा ऊपर भी है नीचे भी है, तो हम गिन लेंगे दशमलव के बाद कितनी संख्या, 1 2। 2 संख्या देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा दशमलव है,
तो यहाँ से हम गिनेंगे, यहाँ पे एक संख्या हो गई और इधर से हम आएंगे तो गिनेंगे एक संख्या इधर भी मिल गई और यहाँ दशमलव तो यहाँ पर रुक जाएंगे। दशमलव किधर की संख्या हो हमको नहीं गिनना है, तो यानी कि एक और दो, दो संख्या बाद हमारा दशमलव लगेगा, तो हम पीछे से दो संख्या छोड़ के दशमलव लगाएंगे। एक और दो, दो संख्या छोड़ के हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं दशमलव की एक छोटी सी भाग। यहाँ पे हमने लिया है 4 और इस इतनी बड़ी संख्या में हमको 4 से भाग देनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 4, हमारा यहाँ पे 4 है और पहली संख्या हम देखेंगे क्या 4 से बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है, 4 है यहाँ पे और ये 7 7 बड़ा है। इसका मतलब हम एक संख्या में भाग दे सकते हैं, हमको दो संख्या लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम 4 का ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि 7 से ज़्यादा ना हो, तो हम पढ़ेंगे 4 एक कम 4, यहाँ पे हम लिखेंगे 4। देखिए दोस्तों अगर हम 2 बार पढ़ेंगे 4 दूना 8 तो ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हमने एक बार पढ़ा है। अब दोस्तों देखिए 7 में से हमको 4 घटाना है, तो हमें यहाँ बचेगा 3। अब यहाँ पे हमारा 4 बड़ा है, 3 छोटा, भाग नहीं जाएगी, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 5 को उतारेंगे। अब हमको 4 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 35 से ज़्यादा ना हो, तो अब क्या करेंगे, हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36। 9 बार दोस्तों पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा हो रहा है, 36 आ जा रहा है, लेकिन हमको 35 से कम ही लाना है, तो हम पढ़ेंगे 8 बार। 4 8 32, यहाँ पे हमने 32 लिख दिया। अब घटाएंगे 5 में से दोस्तों गया हमारा 2, तो यहाँ पे बचेगा 3 और 3 से 3 हमारा दोस्तों कट जाएगा। अब दोस्तों देखिए दशमलव ऐसा थोड़ी है कि हम दशमलव उतार लेंगे, नहीं, ये दशमलव को हमको यहाँ पे लगाना, तभी उसके बाद की संख्या हमारी उतरेगी। तो इस दशमलव को हम ले जाके यहाँ पे लगा देंगे, उसके बाद हम 0 उतारेंगे। बिना दशमलव यहाँ पे लगाए दोस्तों हम उसके बाद वाली संख्या को नहीं उतार सकते। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे 0 को उतार देंगे। अब 4 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे कि यहाँ पे 30 से ज़्यादा ना हो, तो हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 4 के 4 से 8 से 3 12 से 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 7 बार में दोस्तों आ रहा है यहाँ पे 28। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों ये 0 हो गया, 0 में से हमारा 8 घटेगा नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये आएगा 0, 3 से हासिल मांगेगा, 10 हो जाएगा। 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा और 2 से 2 ये हमारा कट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगर इसको चाहें दोस्तों तो हम बढ़ा भी सकते हैं, 0 बढ़ा के पूरा पूरा भाग को काट भी सकते हैं, लेकिन हम यहीं पे दोस्त को शेषफल छोड़ दिए और ये हो गया हमारा आंसर। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।